हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कैफ और आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 9वीं का मैथ का चैप्टर 3 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इस वीडियो में बच्चों हम लोग इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय को देखने वाले हैं। ठीक है, और अगर परिचय वाले वीडियो को अगर हम पूरा देख लेते हैं तो इसका एक्सरसाइज जो भी है वो सेकेंडों में बनने वाला है। ठीक है, तो इस परिचय वाले वीडियो में हम लोग सबसे पहले इन सभी पॉइंट के बारे में हम लोग जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है, कार्तीय तल क्या है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, भुज, कोटि, चतुर्थांश और मूल बिंदु, ये सब क्या है। हम लोग इन सभी पॉइंटों को सबसे पहले देखते हैं। तो हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का मतलब समझते हैं। इसका मतलब सिंपल सा होता है बच्चों, किसी भी समतल पर एक बिंदु की दिशा दिखाना, है ना, एक बिंदु का दशा को दिखाना कि वह कहाँ पर है। ठीक है, इसी को हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहेंगे। जैसे मान लेते बच्चों कि एक बिंदु यहाँ पे ले लिए हैं। ठीक है, और अगर किसी लोग से हम पूछ दिए कि ये बिंदु कहाँ पर है, तो कई लोग कहेंगे कि सर इस कोने से ले लो और यहाँ तक चले जाओ और यहाँ से यहाँ तक चले जाओ तो यहीं पे हमारा बिंदु है। तो ऐसा नहीं होता बच्चों। कई लोग कहेंगे कि इधर से ज़्यादा दूरी ले लेंगे सर और इधर से हम कम दूरी ले लेंगे तो यहाँ पे बिंदु है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसको हम लोग एक बिंदु से, एक पॉइंट से, एक नंबर से डिनोट करते हैं। ठीक है, कि ये बिंदु कहाँ पर है। तो अब आता है हमारा कार्तीय तल। कार्तीय तल का मतलब क्या होता है, एक सिंपल सा तल होता है। ठीक है, जिसमें कुछ लंबाई होती है और कुछ चौड़ाई होती है। ठीक है, इसको आइए हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक रेखा खींच लेते हैं, जो खड़ी रेखा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, और एक जब इस तरह से लेटी हुई रेखा रहेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। बच्चों यहाँ पे जो क्षैतिज रेखा है इसका नाम होता है एक्स अक्ष। क्या होता है, एक्स अक्ष। ठीक है, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको हम लोग नाम देते हैं वाई अक्ष। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, और जो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पे मिलता है यानी कि कटान बिंदु, जिसको बोलेंगे कटान बिंदु, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु भी आप लोग का क्लियर हो गया। इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। यहाँ पे क्वेश्चन स्टेप से भी पूछ सकता है। क्या पूछेगा कि ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, जहाँ पे दोनों बिंदु मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे मूल बिंदु। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे कि एक्स अक्ष जो ये है इधर हम लोग वाई बोलते हैं और यहाँ पे बोलते हैं हम लोग वाई डैश। ठीक है, और ये एक्स अक्ष को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं एक्स डैश। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पे हम एक नंबर से लिख देते हैं तो यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, इधर जितना भी जाएगी तो ये संख्या जाएगी 1 2 3 4 5, है ना, 5 6 7। ठीक है, इस तरह से हम लोग इधर ले लेंगे। अगर ये वाई अक्ष की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो लिखेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से आगे संख्या जाती रहेगी। ठीक है, अब हम लोग इधर अगर आते हैं एक्स डैश की तरफ तो इधर हो जाता है बच्चों माइनस में। ठीक है, -1 -2 -3 -4, इस तरह से जाते रहेगा। ठीक है, अब कोई भी कहीं तक भी जा सकते हैं इधर, है ना। यहाँ पे आते हैं, ये जब वाई डैश हो जाएगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक्स, है ना, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इस तरह से हम लोग नीचे लेते रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये बिंदु है पर कहाँ पर बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का 5 है। ठीक है, एक अंतराल में लेना होगा आप लोग को। ठीक है, ये 5 है। ठीक है, तो एक अंतराल में आप लोग सही से ले लीजिएगा। ठीक है, स्केल से 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर आप लोग अच्छा से ले लेना। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये बिंदु है कहाँ पर। अगर हम देखते हैं एक्स वाला लाइन में, एक्स वाला लाइन में देखते हैं कि ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर हम पांचवा कदम जैसे बढ़ाते हैं तो ये हमारा पांचवा कदम पे यहाँ पे है। तो अगर बात करते हैं कि ये कहाँ पर है, 5 पर है। ठीक है,
और हम देखते हैं कि वाई तरफ अगर हम लाइन देखते हैं तो इधर कितना नंबर पे है, तो 1 2 3 यानी कि यहाँ पर है। ठीक है, इसको हम लोग अगर मिलाना चाहें तो ऐसे मिला सकते हैं। ठीक है, डॉट 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 करके। ठीक है, तो अगर बात करें कि इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, तो बच्चों याद रखना कि सबसे पहले हम लोग x को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? x को लिखते हैं। उसके बाद क्या किसको लिखते हैं? y को लिखते हैं। तो x में हमारा कितना दिया हुआ है, देखो तो 5 दिया हुआ है। तो इस बिंदु का नाम हो जाएगा 5,3। क्या हो जाएगा? 5,3, यानी कि x का मान कितना हो गया? 5 और y का मान कितना हो गया? 3 हो गया। अब कोई भी दोस्त पूछेगा कि ये बिंदु कहाँ पर है, तो हम लोग बोलेंगे कि 5,3 निर्देशांक वहाँ पे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग का क्लियर होगा कि यह कहाँ पर है। बच्चों यहाँ पे जो 5 दिया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं x का निर्देशांक। क्या बोलते हैं? x निर्देशांक, है ना, x निर्देशांक। और जो ये बगल वाला दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? y निर्देशांक, y निर्देशांक। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, x निर्देशांक किसको बोलते हैं और y निर्देशांक किससे बोलते हैं? और जो ये x निर्देशांक जो होता है बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और जो y का निर्देशांक होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। ठीक है, ये भुज कोटि भी आप लोग को क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे चतुर्थांश। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट आप लोग का क्लियर हो गया। कार्तीय तल क्लियर हो गया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसे कहते हैं ये भी क्लियर हो गया। भुज और कोटि किसे कहते हैं? जो एक्स वाला मान होता है उसको हम लोग भुज कहते हैं, वाई वाले मान को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया, मूल बिंदु भी क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग चतुर्थांश। ये चतुर्थांश क्या होता है बच्चों? ठीक है, देखिए ये जो कार्तीय तल होता है ना बच्चों, ये 4 भाग में बांटा गया है। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश। ठीक है, और ये दूसरा वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरा चतुर्थांश, चतुर्थांश। ठीक है, और यहां इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तीसरा चतुर्थांश। और ये हो गया हमारा लास्ट 4 चतुर्थांश। मतलब कि अगर हम बोल दिए कार्तीय तल को कितने भाग में बांटते हैं, तो बोलेंगे 4 भाग में। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। ठीक है, अब अगर हम लोग देखते हैं कि ये शायद पहला चतुर्थांश में जो होता है ना बच्चों, वो होता है आप लोग का x भी प्लस में होता है और क्या होता है? y भी प्लस में होता है। देखो एक बार, x वाला भी प्लस में होता है और y वाला भी किस में होता है? प्लस में होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, अब अगर हम लोग आते हैं दूसरा चतुर्थांश में, तो सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं? सबसे पहले आप लोग को क्या होता है ना कि x को लिखना होता है, उसके बाद y को। ऐसा नहीं हम कि यहाँ पे बिंदु है तो पहले 3 लिख दो उसके बाद 5 लिख दो, ये गलती हो जाएगा। हमेशा पहले x को लिखा जाता है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखते हैं तो इसका साइन क्या होगा कि पहले x वाले लिखे या y वाले लिखे, तो पहले x वाले, तो इसका साइन हो जाएगा माइनस और प्लस, माइनस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं इसमें, तो x अक्ष वाले में क्या है? माइनस है, और y अक्ष वाले में भी माइनस है, यानी कि माइनस माइनस इधर साइन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो पहले क्या हो जाएगा? प्लस, चूंकि x वाले को हम लोग पहले देखते हैं फिर y वाले को देखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा चौथा चतुर्थांश में? पहले प्लस उसके बाद माइनस। ठीक है, अच्छा ये बताने का मतलब क्या हुआ मेरा? ठीक है, ये बताने का मतलब बस एक ही चीज़ ध्यान रखना, इसमें x का मान और y का मान प्लस प्लस में आएगा। अगर इस चतुर्थांश का कोई बिंदु रहेगा तो इसका मान जो आएगा माइनस में x आएगा और y प्लस में आएगा। इसमें दोनों माइनस में आएगा और इसमें x का मान प्लस में आएगा और y का मान माइनस में आएगा। अगर हम बात कर दें कि अगर कोई दोस्त मुझे बोल दिया कि ये बिंदु कहाँ पर है, जैसे कि यहाँ ले लेते हैं हम। ठीक है, ये बिंदु कहाँ पर है, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले x वाले लाइन में, कि x वाले लाइन में कहाँ तक आ गया है? ये 1 2 3, तीसरा लाइन तक गया है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब देखो तो y जगह पे कितना गया है? देखो तो y जगह पे 2 गया है, -2, तो यहाँ लिखेंगे -2। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा? 3, -2। ठीक है, अच्छा अगर हम थोड़ा सा एक पॉइंट बना देते हैं, जैसे हम लिख दिए 2, -2 और -3। ठीक है, ये वाला बिंदु कहाँ पर है इससे आप ढूंढो। ठीक है, जिसका नाम दे देते हैं a।
ठीक है, इस बिंदु को आप लोग ढूंढो कहाँ पर है। तो हम देखेंगे कि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो हमारा कौन सा चतुर्थांश में आएगा? सबसे पहले आंख बंद करके बताओ कौन सा चतुर्थांश में आएगा? माइनस माइनस किस में था? तो तीसरा चतुर्थांश में। इधर भूल जाओ, यहाँ पे ढूंढना स्टार्ट कर दो। तो -2 बोल रहा है, तो x में हम लोग माइनस देखेंगे, -2, y में नहीं देखेंगे क्योंकि पहले x को लिखते हैं। तो -2 यहाँ पे आ गया, 1 -1 -2 यहाँ पे आ गया। अब देखेंगे -3 ऊपर जाए या नीचे जाए? नीचे आएंगे, क्यों? क्योंकि ये माइनस में है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग डॉट 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 करके -3 तक आएंगे, यानी कि यहाँ पे इस बिंदु यहाँ पे आएंगे और डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो अगर बात करें इस बिंदु को हम लोग ढूंढ लिए, ठीक है, ये हो गया हमारा ए बिंदु। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, कि ये बिंदु ए का नाम क्या था? -2 और -3, तो ए बिंदु हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर बात करते हैं एक और बिंदु हम ढूंढ लेते हैं, जैसे कि बी लिख लेते हैं और इस बिंदु का नाम दे देते हैं -4 और 1, ठीक है, ये दे दिए। अब ये बिंदु बोलेगा क्वेश्चन में कि बी वाले बिंदु को ढूंढो, कहाँ पे है ये निर्देशांक। तो हम देखेंगे कि माइनस है पहले, फिर प्लस है। तो आंख बंद करो, बोलो कि कहाँ कौन से चतुर्थांश में है। तो माइनस किस में होता है और प्लस बाद में किस में होता है? तो दूसरा चतुर्थांश में होता है, दिख रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले किसको ढूंढेंगे? -4 यानी x वाले लाइन में। तो x वाले लाइन में -4 कहाँ है? देखो, तो यहाँ पर है, ठीक है। और y वाले लाइन में ऊपर जाएंगे, देखो ऊपर प्लस में है ना, तो ऊपर जाएंगे, माइनस रहता तो नीचे आते, तो प्लस है। तो 1 कहाँ पे है? देखो 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 देखो, अच्छा पहला यहीं पे तो है 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इस बिंदु का नाम दे देंगे, देखिए डॉट 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 कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा बिंदु का नाम हो गया बी, ठीक है। तो ये लग रहा है कि मुझे कि ये क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। देखो, ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। बोलेगा कि कार्तीय तल को कितने भाग में बांटा जाता है? तो 4 चतुर्थांश में बांटा जाता है। चारों का नाम क्लियर हो गया, ठीक है। अगर बोलते हैं मूल बिंदु किसे कहते हैं? तो x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। क्लियर, ठीक है। अगर निर्देशांक पूछ दिया तो x का निर्देशांक कुछ एक्चुअल वैल्यू होता है और y का भी एक्चुअल कुछ वैल्यू होता है। भुज किसको बोलते हैं? x का निर्देशांक को भुज कहते हैं और y का निर्देशांक को कोटि कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये आप लोग को पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग देखते हैं इसका एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रत्येक प्रश्नावली एक एक करके हम लोग करते जाएंगे और पूरा चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या है कि मेरे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।